हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय हिंदी सप्ताह 26 दिवस 1 पाठ 19 छोटी सी प्याऊ। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। इसके बाद मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखें। घर में पानी भरने के लिए किन किन बर्तनों का उपयोग किया जाता है उनके नाम लिखें। तो मटका, बाल्टी, टंकी और कलसा। इसके बाद पठन बोध है। आपको एक कहानी दी हुई है, उसके प्रश्नों के उत्तर नीचे लिखे हुए हैं, तो देख लेते हैं मौखिक प्रश्न। लोगों का गला प्यास से कब सूखता है? तेज धूप में। इसके बाद लिखित प्रश्न है, मटके पर गीला कपड़ा क्यों रखते हैं? ताकि पानी देर तक ठंडा रहे। लेखन गतिविधि है। इन वाक्यों के लिए शब्द ढूंढ कर लिखिए। रास्ते पर चलने वाला, राहगीर, पानी भरने की जगह, पनघट, भलाई का काम, पुण्य, गर्मी में पीने के लिए रखे मटके, प्याऊ। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से एक वाक्य बोलिए और लिखिए। कपड़ा, धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। प्याऊ राहगीरों के लिए प्याऊ है। चल व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, व्यर्थ का है। पुण्य में आ जाएगा, मदद करने से पुण्य मिलता है। मटका, मटका मिट्टी से बनता है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन है। तेज धूप में जब पथिकों का कंठ सूखता जाए, ऐसे में छोटी सी प्याऊ सबकी प्यास बुझाए। चौराहे या किसी मोड़ पर रख कर मटके काले, गीला कपड़ा डाले, दिखते सेवक प्याऊ वाले। हर आते जाते को मिलती राहत ठंडे जल से। कहीं पे बाबा कहीं पे माई देती भर भर कल से। पुण्य बड़ा है प्यास बुझाना, बूंद बूंद है पावन। व्यर्थ न पानी बहने पाए, कहलाता जल जीवन। अब इसके मौखिक प्रश्न है। राहगीरों को गर्मी में क्या परेशानी होती है? लिखित प्रश्न, प्याऊ में किस बर्तन में रखा जाता है? तो मटके में रखा जाता है। मटके पर 3-4 वाक्य लिखिए। मटका मिट्टी से बनता है, मटके में पानी ठंडा रहता है। इसके बाद स्वतंत्र पठन देख लीजिए, पढ़िए। गर्मी में पानी। गर्मी के समय की बात है। एक गांव में सभी लोग कुएं से पानी भरते थे। कुएं में पानी बहुत कम था। लोग बाल्टी में लंबी लंबी रस्सियां बांधकर पानी भरने लगे। गांव के लोग पानी की परेशानी को दूर करने के लिए सरपंच के पास गए। सभी ने एक नया कुआं बनवाने की बात कही। अब इसके मौखिक प्रश्न है। गांव के लोग पानी कहाँ से लाते थे? आपके यहाँ पानी कहाँ से आता है? लिखित प्रश्न, पानी की कमी किस मौसम में होती है? तो गर्मी में। दिवस 2 देखिए, चर्चा के लिए प्रश्न है हमारे ये 2। इसके बाद है मौखिक आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। आप पानी का और क्या क्या उपयोग करते हैं? तो साफ सफाई, कपड़े धोने में करते हैं। अब पढ़िए। दिवस 1 में आए दिए गए पठन बोध वाले पाठ को पढ़िए। प्यास बुझाना पुण्य का काम है, कैसे? मटके किस किस रंग के होते हैं? काला और लाल। लेखन गतिविधि, रिक्त स्थान भरिए। तेज धूप में जब पथिकों का कंठ सूख जाए, कहीं पे बाबा कहीं पे माई देते भर भर कल से। पुण्य बड़ा है प्यास बुझाना, बूंद बूंद है पावन। व्यर्थ ना पानी बहने पाए, कहलाता जल जीवन। इसके बाद लेखन गतिविधि, वाक्यांश के लिए एक शब्द। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, सोने का काम करने वाला सुनार, लोहे की वस्तु बनाने वाला लोहार, खेत जोत कर फसल उगाने वाला किसान। इसके बाद धारा प्रवाह पठन। चौराहे या किसी मोड़ पर रखकर मटके काले, गीला कपड़ा डाले, दिखते सेवक प्याऊ वाले। मौखिक प्रश्न है। गर्मी के दिन में पथिकों की सेवा करने के लिए लोग क्या करते हैं? रास्ता चलने वाले लोगों को क्या कहते हैं? पथिक या राहगीर। प्याऊ में कौन कौन से बर्तन रखे होते हैं? मटका। इसके बाद स्वतंत्र लेखन है। प्याऊ के बारे में अपने मन से 3-4 वाक्य लिखिए। तो प्याऊ पथिकों के लिए होता है, इसमें मटकों में पानी भरा होता है, यह पथिकों को पानी ठंडा देता है या मिलता है। अब इसके बाद स्वतंत्र पठन है, इसको आपको स्वयं पढ़ना है। इससे रिलेटेड मौखिक प्रश्न है। दुकान में भीड़ क्यों थी? दुकान कौन चला रहा था? दुकान में क्या क्या रखा था? उत्तर, काले और लाल मटके रखे थे। दिवस 3 देखिए। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, नल से पानी निकल रहा है, पेड़ बना हुआ है ना? चित्र में क्या क्या दिख रहा है? पानी के लिए नलों की बातें। आपके यहाँ पानी कहाँ से आता है? पानी को व्यर्थ बहने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? मौखिक प्रश्न है। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। आपके स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है? तो हैंडपंप से। इसके बाद मौखिक प्रश्न, प्याऊ अधिकतर कौन से रास्ते में लगाई है? लिखित प्रश्न, लोग प्याऊ क्यों लगाते हैं?
पथिकों की प्यास बुझाने के लिए। इन वाक्यों के लिए शब्द छाट कर लिखिए। 4 रास्तों से मिलने की जगह चौराहा, प्यास बुझाने की जगह प्याऊ, सेवा करने वाला सेवक, एक विशेष प्रकार का घड़ा कलसा। दिए गए शब्द में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छाट कर लिखिए। पुल्लिंग भाई चीता, स्त्रीलिंग बिल्ली गाय, भैंस बकरी नानी। धारा प्रवाह पठन। हर आते जाते को मिलती राहत ठंडे जल से, कहीं पे बाबा कहीं पे माई देते भर भर कल से। तो मौखिक प्रश्न में कलसा के पे कहते हैं मटके को। प्याऊ से किसे राहत मिलती है तो पथिकों को, पथिक या राहगीर को। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र लेखन। पानी बचाने के 3-4 वाक्य अथवा नारे लिखिए। जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। कल है तो जल है तो कल है, जल की बूंद बूंद है अनमोल। इसके बाद स्वतंत्र पठन, इसको आप पढ़ेंगे। फिर इससे मौखिक प्रश्न है। बारिश के पानी को कैसे जमा कर सकते हैं। लिखित प्रश्न है। बारिश होने पर बच्चों ने कौन सा खेल खेला। गोल गोल रानी, इतना इतना पानी। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द यहाँ पर आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं दिवस 4 की तरफ। मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। इसमें शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है आपको। फिर नदी में अधिक पानी किस मौसम में रहता है तो बारिश के मौसम में। इसके बाद देखिए मौखिक प्रश्न है हमारा एक। गर्मियों में जानवरों को भी क्या ज्यादा प्यास लगती होगी तो बिल्कुल लगती होगी। पक्षी पानी कहाँ से पीते हैं, नल तालाब नदी या झरने से। अब सही जोड़ी मिलाना है। माता पिता भाई बहन, काका काकी काका चाची चाचा। इन शब्दों के लिए एक शब्द बोलिए और लिखिए। नदी, हम नदी पर नहाने जाएंगे। मछली, मछली पानी में रहती है। तालाब, तालाब में कछुआ है। बारिश, बारिश का मौसम आया है। टंकी, टंकी में पानी भर गया है। इसके बाद देखिए धारा प्रवाह पठन है, आपको यह पढ़ना है। फिर इसके प्रश्न का उत्तर भी देना है। मौखिक प्रश्न, किसकी प्यास बुझाना क्या है, किसी की प्यास बुझाना क्या होता है, पुण्य का काम होता है। पानी की बूंद बूंद क्यों बचाना चाहिए, पानी अनमोल है। प्यासा कौआ की कहानी को लिखिए। यहाँ पर लिखी हुई है जैसे एक कौआ प्यासा था, उसने पानी पीने के लिए एक घड़ा देखा, लेकिन घड़े में पानी कम था और कौए ने घड़े में कंकड़ डाले, फिर पानी ऊपर आ गया, कौए ने पानी पी लिया। स्वतंत्र पठन, इसको आप स्वयं पढ़ेंगे और इसके प्रश्न के उत्तर देंगे। गाँव के तालाब में क्या क्या था। फिर लिखित प्रश्न, उस तालाब में कौन सा फल लगता था तो सिंघाड़ा। शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्यों को आप लिखेंगे। दिवस 5 देखिए। मौखिक चर्चा के लिए यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। किन्हीं 2 झीलों नदियों के नाम लिखना है। डल झील, चिल्का झील, नर्मदा नदी और गंगा नदी। इसके बाद जल ही जीवन। जल ही जीवन कैसे है, अगर जल नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। समझ कर लिखें। आपके पास बोतल में पानी है और कोई प्यासा है आपसे पानी मांगे तो आप क्या करेंगे, लिखिए। हम उसे पानी पीने के लिए दे देंगे। मिलते जुलते शब्दों को बताइए और लिखिए। मटका, पटका, गीला नीला, नल थल। इस प्रकार से आगे भी लिखते जाएंगे। आगे देखिए धारा प्रवाह पठन पढ़िए। पिंकू की कहानी। यहाँ पर मौखिक प्रश्न है। पत्थर कहाँ था तो पत्थर कहाँ पर था, इसको आपको देखना पड़ेगा। रास्ते पर था तो सड़क पर था। पिंकू क्यों गिरने वाला था तो अब आप देखिए, क्योंकि उसको ठोकर लग गई थी, है ना, पत्थर से टकराने के कारण। दादी ने रास्ते पत्थर क्यों हटाए, किसी और को चोट ना लगे। इसके बाद देखिए पोस्ट कार्ड पर अपने घर का पता लिखिए। यहाँ अपने माता पिता के लिए 2 वाक्य लिखिए। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पाने वाले का पता मोहनलाल, माखनपुर, जिला पन्ना। इसके बाद देखिए स्वतंत्र पठन है। पढ़िए। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 26/11/2022 को शनिवार दोपहर 2 बजे बाल सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप सभी को एक एक गीत सुनाना है। सभी तैयारी से आवें। मौखिक प्रश्न, सूचना किससे किसे दी गई। लिखित प्रश्न, बाल सभा का आयोजन कब होना है तो 26/11/2022 को। इसके बाद शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है। ठंडे पानी से राहत मिलती है, मदद करना पुण्य का काम है। दिवस 6 देखिए। मौखिक भाषा विकास में मौखिक चर्चा के लिए बिंदु दिए गए हैं। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। मौखिक भाषा चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। मटका, राहगीर, पानी, ठंडा, पथिक। छोटी सी प्याऊ कविता की 2 पंक्ति लिखिए। तेज धूप में जब पथिक का कंठ सूख जाए, ऐसे में छोटी सी प्याऊ सबकी प्यास बुझाए।
अब इसके बाद मौखिक प्रश्न है, मिट्टी से बनने वाले किन्हीं 5 चीजों के नाम। इस कविता की कोई एक पंक्ति लिखिए। तो पुण्य बड़ा है, प्यास बुझाना, बूंद बूंद है पावन। अब लेखन गतिविधि में है, बॉक्स में दिए गए शब्दों को से वाक्य पूरा करना है। पथिक बहुत प्यासा था, उसे दूर से पेड़ दिखाई दिया, पेड़ के नीचे चबूतरे पर एक प्याऊ बनी थी, उसमें एक बूढ़ी माँ बैठी थी जो राहगीरों को पानी पिला रही थी। बूढ़ी माँ बारी बारी से सबको पानी पिला रही थी। अपनी बारी आने पर पथिक ने पानी पिया और पानी पीकर वह आगे चला गया। अब सही विकल्प देखना है हमें। तेज धूप में क्या होता है, कंठ सूखता है। प्याऊ पर हम क्यों जाते हैं, पानी पीने के लिए। इसके बाद इन शब्दों के लिए एक वाक्य बोलिए और लिखिए। प्याऊ राहगीर प्याऊ प्याऊ के लिए, राहगीर प्याऊ से पानी पीते हैं। सेवक सेवक सेवा करते हैं। जल जल ही जीवन है। कपड़ा मटके पर गीला कपड़ा ढका है। धारा प्रवाह पठन, इसको पढ़ना है। मौखिक प्रश्न है, आपने प्याऊ से कभी पानी पिया होगा, इसके बारे में बताइए। प्याऊ कौन लगाते हैं, तो भले लोग लगाते हैं। इसका स्वतंत्र लेखन, मछली जल की रानी है। कविता आपको याद होगी, इसे लिखिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। इसके बाद स्वतंत्र पठन है, निमंत्रण पत्र है, ईश्वर की कृपा से हमारे नए घर का निर्माण हो गया है, स्वरुचि भोज है, दोपहर 2 बजे से, गृह प्रवेश, स्थान पलाश सिटी, दूसरी लाइन भोपाल, दिनांक 22 दिसंबर 2022, आप सभी गृह प्रवेश पूजा पधारने की कृपा करें। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मौखिक प्रश्न, दिए गए निमंत्रण के बारे में। दिए गए निमंत्रण किस बारे में है, तो गृह प्रवेश के बारे में। कार्यक्रम कब और किस समय है, तो कार्यक्रम है 12 दिसंबर 2022 को दोपहर 2 बजे। आयोजन स्थल किस स्थान पर हो रहा है, पलाश सिटी भोपाल पर। इस निमंत्रण में कार्यक्रम किस दिन है, तो 22 दिसंबर 2022 को है। शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य, घड़े की बूंद पावन है, कलसे में जल भरा है, धूप में कंठ सूखता है। तो इस प्रकार से हमने इस सप्ताह को यहीं पर समाप्त किया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। थैंक फॉर वॉचिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।